Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, तो जैसे आप सबको पता है दैट हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज़ लेके आए हैं, ठीक है, फॉर द CSIR नेट। तो उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं जिसमें बेसिकली मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जो पहला रैंक बूस्टर है ऑर्गेनिक का वो डल चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वहाँ पे आप रैंक बूस्टर 1 को देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम रैंक बूस्टर 2 पे चलेंगे, अपना फिजिकल का है जो। तो इसमें देखो क्वेश्चन रीड करो। सबसे पहले ये क्वेश्चन कहाँ से है, फ्रॉम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने बोला कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे बेसिकली उसकी एप्लीकेशन है NMR पे, ठीक है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की। अब पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि NMR में आपके पास क्या होता है। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट द प्रोटॉन स्पिन, ठीक है, प्रोटॉन NMR की बात चल रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ द प्रोटॉन स्पिन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ अ सैंपल इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला एंड 7 टेस्ला आर n dash and n respectively. The value of ln of n dash by n is, तो आपको कॉन्स्टेंट्स पता ही है, गामा आपकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो है प्रोटॉन की, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर डिनोटेड बाय T, ठीक है। Assume that the partition function for both the systems can be approximated as 1. तो यहाँ पे ही आपका कॉन्सेप्ट लगेगा स्टैटिस्टिकल का, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम NMR में डिस्कस करें तो अगर हम प्रोटॉन NMR के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे आपके पास एक अल्फा स्पिन होती है, एक बीटा स्पिन होती है, आपके पास 2 स्पिन स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो वो 2 स्पिन स्टेट्स बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसकी प्रेजेंस में आपकी डीजेनरेसी लिफ्ट हो जाती है और अल्फा और बीटा दोनों स्टेट्स में कुछ एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, जिसको बेसिकली RF पल्स के थ्रू सिग्नल जनरेट करते हैं, राइट। तो इतना तो आपको बेसिक पता है। अब यहाँ पे देखो आपकी 2 स्पिन स्टेट्स पॉसिबल हैं, ठीक है, बेसिकली 2 लेवल्स हैं। तो 2 लेवल्स हैं, तो यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन होगी n अल्फ़ा, यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन होगी n बीटा, ठीक है। और जो आपकी टोटल पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, n अल्फ़ा की पॉपुलेशन और n बीटा की पॉपुलेशन का सम, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ किसका, एनर्जी डिफरेंस का बिटवीन द 2 स्पिन स्टेट्स अगेंस्ट B0, तो वो उसका लीनियर फंक्शन होता है। देखो वो किस तरह इंक्रीज करता है, लाइक दिस। देखो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो दोनों स्पिन स्टेट्स में कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं है, मीन्स के दोनों डीजेनरेट हैं, राइट, दोनों न्यूक्लियर स्पिन्स आपकी डीजेनरेट हैं। बट जब आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हो तो आपका बेसिकली गैप इंक्रीज करता है, और आपको इक्वेशन भी पता है किस फॉर्म में, इट बेसिकली गामा, ठीक है, h B0 अपॉन 2 पाई, इट इंक्रीजेज लाइक दिस। अगर हम एनर्जी डिफरेंस की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ जूल, ठीक है ना। ये कहाँ से आया, आपको पता है जो आपकी लार्मर प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे आपकी बीटा स्पिन होती है अपवर्ड स्पिन, यहाँ पे आपकी अल्फा होती है, ठीक है। सो अल्फा गोज ऑन डिक्रीजिंग इन एनर्जी, बीटा गोज ऑन इंक्रीजिंग, सच दैट जो आपका एनर्जी गैप है, ये वाले तो आपके सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो जो आपका एनर्जी गैप है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू B0, ठीक है। अब जो आपकी लार्मर प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, गामा B0 अपॉन 2 पाई, ठीक है। और आपको पता है जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, h न्यू, तो प्लैंक्स कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को पता लग गया जो मेरा एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा। देखो h अपॉन 2 पाई को मैं h कट लिख सकता हूँ, सो गामा h कट इंटू B0, सो दैट इज़ बेसिकली दी एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। NMR से हमें इतना समझ आती है, राइट, कि दोनों लेवल्स के इन बिटवीन जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल आएगा, गामा h कट इंटू B0 के, ठीक है। अब प्रोटॉन के केस में आपकी 2 पॉसिबल स्पिन स्टेट्स थी, क्यों, बिकॉज इसका I किसके इक्वल होता है, हाफ के। तो आपके पास 2 mi वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, 2 mi वैल्यूज़ मीन्स कि आपके पास एक mi वैल्यू होती है प्लस हाफ और एक कॉरेस्पॉन्डिंग होती है टू माइनस हाफ, तो वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं आपके 2 स्टेट्स को। तो वही स्टेट्स हैं वो नॉन डीजेनरेट आएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो NMR का सबसे पहले तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द स्टैटिस्टिकल, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल में आपको पता है अगर हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं ना, आपके पास एक चीज़ होती है बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ ith लेवल, उसको हम ऑक्यूपेशन नंबर भी बोलते हैं। वो किसके इक्वल होता है, पॉपुलेशन ऑफ द ith लेवल डिवाइडेड बाय जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। और ये किसके इक्वल आता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ बेसिकली इस ith लेवल जिसकी हम बात करते हैं उसकी एनर्जी डिवाइडेड बाय KT, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q।
क्यू आपका बेसिकली क्या है, पार्टीशन फंक्शन है यहाँ पे। और पार्टीशन फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, क्यू आपका बेसिकली क्या आएगा, समेशन आपके आई लेवल्स हैं, ठीक है, समेशन ओवर आई लेवल्स। तो समेशन ओवर आई लेवल्स किसका करोगे, एक्सपोनेंशियल टर्म का, सो दैट विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ एप्सिलॉन आई बाय के टी। तो बेसिकली आप समेशन करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस केस में आपके पास 2 लेवल्स हैं तो आपका पार्टीशन फंक्शन भी उस तरह आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ E1 बाई के टी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ E2 बाई के टी, लाइक दैट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास ये चीज़ आ गई, राइट। अब क्या बोला हुआ है, एंटी टोटल पॉपुलेशन, आपको क्या बोला हुआ है कि जो आपका पार्टीशन फंक्शन है फॉर बोथ द सिस्टम्स कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज 1। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखना यहाँ पे, दैट आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आपके 2 लेवल्स हैं, ठीक है। तो 2 लेवल्स हैं तो आपका जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा। हाँ, यहाँ पे मैं बोलना था कि आपको डीजेनरेसी भी इन अकाउंट लेनी होती है ना, डीजेनरेसी बेसिकली ऑफ द ith लेवल, बट आपको पता है इस केस में आपकी जो डीजेनरेसी है दैट इज़ इक्वल टू 1। अगर हम NMR में अगर इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे भी आपका डीजेनरेसी टर्म आती है, ठीक है। अब हम NMR पे अप्लाई करते हैं। सो NMR के केस में आपका जो बेसिकली Q आएगा पार्टीशन फंक्शन, आपके पास 2 लेवल्स हैं, प्रोटॉन के केस में आपके पास क्या है, 2 लेवल्स हैं, तो आपका पार्टीशन फंक्शन क्या आएगा, बेसिकली G1 एक्सपोनेंशियल ऑफ E1 बाई के टी, ठीक है, प्लस G2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E2 बाई के टी। तो ये आपका पार्टीशन फंक्शन है। अब इसको अप्रॉक्सीमेट किया हुआ है टू 1। अब ये 1 कहाँ पे, मतलब कैसे आएगा, बिकॉज टेम्परेचर की वैल्यू कुछ इस तरह रहेगी और एनर्जीज की वैल्यू कुछ इस तरह रहेगी सर कि इसको अपने अप्रॉक्सीमेट कर दिया टू 1, ठीक है। सो और डीजेनरेसीज आपकी क्या है, यहाँ पे डीजेनरेसी आपकी 1 ही है, बिकॉज वो लेवल आपका नॉन डीजेनरेट है ना, अल्फ़ा एक लेवल है, बीटा एक लेवल है, उसके अंदर फर्दर लेवल्स नहीं है, नॉन डीजेनरेट लेवल है। तो आपके पास जो पॉपुलेशन आएगी, हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं फॉर दी NMR। सो आपके पास जो पॉपुलेशन आएगी सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट की, आपको हाईएस्ट एनर्जी लेवल मींस कि आपको बीटा की पूछी हुई है। सो बीटा की आपके पास क्या आएगी, अब मैं इसको लिख देता हूँ एज फॉर एग्जांपल डैश के केस में P डैश, वो किसके इक्वल आएगी, N डैश डिवाइडेड बाय NT, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन तो आपकी इस मीन्स की सेम ही रहेगी ना, टोटल पॉपुलेशन बदलेगा क्या, जो आपका बेसिकली जो अपर लेवल है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बदलेगी। अब जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करोगे आपका जो अपर लेवल, उतना ज़्यादा हायर इन एनर्जी जाएगा तो उसकी पॉपुलेशन उतनी ड्रॉप करेगी, राइट। तो अब सबसे पहले हम बोलते हैं N डैश डिवाइडेड बाई NT, ये किसके इक्वल आएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू Q नीचे, और यहाँ पे आपके पास आएगा इसकी डीजेनरेसी 1 है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ E डैश डिवाइडेड बाई KT, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है। सिमिलरली सेकंड केस में हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी N अपॉन NT, सो इट विल बी इक्वल टू Q एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E डिवाइडेड बाई KT। अब Q तो आपका 1 है, सो ये किसके इक्वल आ गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E डैश डिवाइडेड बाई KT, ठीक है, और ये किसके इक्वल आ गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E डिवाइडेड बाई KT। अब यहाँ पे जो आपकी एनर्जी अभी मैंने बोला, देखो जब भी आप पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स बात करते हो ना, तो आप बेसिकली क्या करते हो, जो लोअर लेवल है उसकी एनर्जी आप 0 मान लो, तो जो अपर लेवल की एनर्जी आएगी वो कैसे आएगी, जो आपका एनर्जी डिफरेंस अभी मैंने बात करी वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू गामा एच कट इंटू बी नॉट। तो अगर इस लेवल की एनर्जी 0 है, मीन्स कि आपकी लोअर लेवल की एनर्जी अगर 0 है, तो अपर लेवल की एनर्जी किसके इक्वल आएगी, दैट विल बी गामा एच कट इंटू बी नॉट के, ठीक है। तो वही आपको पुट करना है। देखो दोनों केसेस में आपकी अपर लेवल की ही बात हो रही है, इसी लेवल की बात हो रही है, तो उस केस में आपकी इसकी एनर्जी किसके इक्वल आएगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गामा एच कट इंटू B0, ठीक है, डिवाइडेड बाय KT। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कुछ B डैश, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेड एसला है, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माइनस ऑफ गामा एच कट इंटू B, इसको उस हिसाब से लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय KT। तो आपके पास ये 2 टर्म्स हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, ठीक है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे बेसिकली तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेसिकली N डैश को बाय N, तो आपके पास क्या आएगा, देखो आपके पास आएगा उसकी जो टर्म है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ गामा एच कट इंटू B डैश डिवाइडेड बाई KT डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ गामा एच कट B बाई KT, ठीक है, दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स का ऐसे। अब यहाँ पे आपके पास B डैश कितना है, 1.5 टेस्ला, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, माइनस ऑफ एच कट, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ऑफ
1.5 गामा एच कट डिवाइडेड बाई के टी यहाँ पे, और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा -7 गामा एच कट डिवाइडेड बाई के टी, राइट। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, उसको ऊपर ले जाओगे -12। अब देखो ये टर्म ऊपर जाके आपके पास प्लस में चली जाएगी ना, 7 लाइक दिस गामा एच कट डिवाइडेड बाई के टी। तो पावर्स को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 5.5 डिवाइडेड बाय, मतलब 5.5 गामा एच कट डिवाइडेड बाई के टी, सो दैट विल बी इक्वल टू n डैश डिवाइडेड बाई n, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है ln टर्म, सो ln ऑफ n डैश डिवाइडेड बाई n ये किसके इक्वल आएगा 5.5 गामा एच कट डिवाइडेड बाई के टी, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी ए।